जो कंपनी के बड़े अधिकारी रहते हैं उनको अपने मातहतों को हमेशा मोटिवेशन करना चाहिए। जो शिक्षा विभाग के पूरा संगठन के उच्च अधिकारी हैं वो उच्च अधिकारी अपने शिक्षकों का निरंतर प्रेरणा देते रहें कि वे समाज के निर्माता हैं, बच्चों का चरित्र निर्माण करते हैं और अपने ट्रेनिंग से प्राप्त नवाचार से प्राप्त ज्ञान का उपयोग वो क्लासरूम टीचिंग में करें तो निश्चित रूप से समाज अच्छा होगा। एक बड़े संगठन में फील्ड में काम करने वाले लोग होते हैं, कार्यालय में काम करने वाले लोग होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, अलग अलग यूनिट रहता है काम करने का। इन सब यूनिट के बीच में अच्छा कोऑपरेशन कोलैबोरेशन होना चाहिए, बैरियर नहीं होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए। जैसे हमारे स्कूलों में एकेडमिक स्टाफ और नॉन एकेडमिक स्टाफ, इनके बीच में हमेशा प्रायः सीमा रेखा देखी जाती है कि हमारा काम ऑफिस नहीं करता। ऑफिस को शिकायत रहती है कि टीचर ठीक से काम नहीं करते या व्यवहार नहीं करते। ये भावना नहीं होनी चाहिए और इस बैरियर को दूर करने का काम निश्चित रूप से उस संस्था के प्रमुख का यानी प्राचार्य का है। उसको अपने पूरे स्टाफ मेंबर के बीच में अच्छे संबंध बनाकर चलना चाहिए। हड़ताल की प्रवृत्ति, काम बंद करने की प्रवृत्ति, तालाबंद की स्थिति बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा बैरियर है। अभी तुम लोग सब शिक्षाकर्मी के रूप में अपॉइंट हुए थे और फिर रेगुलर हो गए हो। इस बीच में बहुत बार तुम सबको हड़ताल करने की स्थिति आई। कभी गलती हड़ताल करने वाले की होती है, कभी गलती मैनेजमेंट की होती है, लेकिन इन दोनों की गलतियों में भी आफ्टर ऑल प्रभावित कौन होता है? बच्चा प्रभावित होता है। बच्चा कल का नागरिक है और इस तरह से कल का नागरिक प्रभावित होगा यानी देश का फ्यूचर, समाज ये प्रभावित होता है। इसलिए किसी भी प्रकार की कंपनी में ये स्थिति नहीं आनी चाहिए। प्रत्येक को समझदारी से काम करना चाहिए। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो अपर लेवल के अधिकारी हैं वो परिमाणात्मक रूप से टास्क नहीं देना चाहिए अपने लोअर लेवल के अधिकारियों को, क्वालिटी को ध्यान देना चाहिए। जैसे क्या है न्यूमेरिकल टास्क देना? क्या होता है? यदि ये कहा जाए कि तुमको अपना रिजल्ट सुधारना ही है और एक शिक्षक की परीक्षा उसके सब्जेक्ट के रिजल्ट से साल के अंत में ले ली जाए, ऐसा टास्क नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा देने से शिक्षक एक दबाव में काम करता है कि उसको एनी हाउ रिजल्ट अच्छा लाना है, जबकि हमारा उद्देश्य रिजल्ट अच्छा लाने के साथ साथ उस विषय के प्रति बच्चे का क्या ज्ञान हुआ है ये देखना है। गणित का 100% रिजल्ट मायने नहीं रखता। कोई थर्ड पार्टी आकर उस बच्चे का टेस्ट ले तो वो पास नहीं हुआ, तो फिर क्या मतलब इस तरह के रिजल्ट से? रिजल्ट का तात्पर्य है कि गणित में पास होने वाला बच्चा क्या गणित की तरह तर्क करना सीखा? क्या उसमें कल्पना शक्ति का विकास हुआ? क्या वो भविष्य की योजनाओं को क्रमबद्ध तरीके से बना सकता है? इस तरह के मानसिक विकास का उद्देश्य ही है गणित, और गणित अपने इन उद्देश्यों की पूर्ति गणित को हल करके उसके उत्तर प्राप्त करने से नहीं कर सकता। बच्चे में इन क्षमताओं का विकास करना ज़्यादा आवश्यक है। इसलिए हमको परिमाणात्मक रिजल्ट के बदले गुणात्मक रिजल्ट की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इसी तरह से एक और बात कही गई है कि ये जो न्यूमेरिकल टास्क में कर्मचारी दबाव महसूस करता है, इस तरह का वातावरण काम करने का नहीं होना चाहिए। वो ऐसा होने से वो अपनी क्षमता और निष्ठा का पूरा प्रयोग नहीं कर पाता। इसलिए कहीं ना कहीं उसको लिबर्टी होनी चाहिए ताकि वो अपने अनुसार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर काम कर सके। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रोटोकॉल के तहत करनी चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का तात्पर्य कतई ये नहीं है कि शिक्षक अपने व्यक्तिगत विचारों से भी हमको क्या करे,
क्लासरूम को प्रभावित करे, जिससे उन बच्चों के कुछ विचार ऐसे हो जाएं जो देश हित में नहीं है। इसलिए मैंने प्रोटोकॉल शब्द लगाया, जो सारी उन मर्यादाओं की बात करता है जो एक शिक्षक को पालन करना चाहिए। कार्य संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। प्रत्येक कंपनी में कार्य संस्कृति का बढ़ावा हो, कार्य संस्कृति के आधार पर आत्मसम्मान हो, आत्मसम्मान को ध्यान में रखकर वर्कर काम करें, यह अत्यावश्यक है। प्रायः स्टाफ रूम में ये बात कही जाती है कि ये प्रिंसिपल का चहेता है, इसको ज़्यादा काम इसलिए दिया जाता है कि इसको राष्ट्रपति पुरस्कार मिलेगा। यहाँ मैं शिक्षकों को झकझोरना चाहूँगी कि क्या वो राष्ट्रपति पुरस्कार लेने के लिए काम करते हैं? बिल्कुल नहीं। राष्ट्रपति पुरस्कार से भी बड़ा पुरस्कार है उसके स्टूडेंट उसे जो याद रख लें। अपने टीचर को एक स्टूडेंट पूरी लाइफ याद करता है, तो क्लासरूम में उसकी टीचिंग, उसका कक्षा प्रबंधन ऐसा होना चाहिए कि बच्चा उसको याद रखे। इससे बड़ा पुरस्कार एक शिक्षक के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। इसके बाद जो अंतिम बात है वो ये है कि इस टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को पाने के लिए बहुत द्रुत गति से प्रत्येक संस्थान को काम करना चाहिए। हम इस टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को यदि पाना चाहते हैं तो दो बातें बहुत कठिनाई उत्पन्न करती हैं। एक जो पहली बात है वो लेक ऑफ सपोर्ट है। लेक ऑफ सपोर्ट का तात्पर्य जो मैंने पहले भी बात कही कि अलग अलग यूनिट के बीच में बैरियर नहीं होना चाहिए। लेक ऑफ सपोर्ट का यहाँ पर तात्पर्य ये है कि एक खंड दूसरे खंड को सपोर्ट ही नहीं करता, वो जानता ही नहीं कि उसको कैसे सपोर्ट करना है। एक शिक्षक अच्छी टीचिंग करेगा तो उसको अच्छा वातावरण मिले, उसको इतना राशि जरूर मिले मानदेय के रूप में कि वो जीवन निर्वाह कर सके, इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यानी काम करने का वातावरण बनाना मैनेजमेंट का काम है, काम करना और उसका परिणाम देना शिक्षक का काम है। तो प्रत्येक टॉप टू बॉटम एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। और दूसरी बात है कि ईगो क्लेश नहीं होना चाहिए। आपस में बहुत कोलैबोरेशन तरीके से, कोऑपरेटिव तरीके से वर्कर्स को काम करना चाहिए। हमारे शिक्षा विभाग के संगठन में जो सबसे बड़े अधिकारी हैं और जो शिक्षक पढ़ाते हैं, इनके बीच में एक ऐसा चैनल होता है जो एक दूसरे को जोड़ता है, और ये जोड़ने की जो प्रक्रिया है ये बहुत जीवंत होनी चाहिए, तभी हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट को प्रत्येक स्कूल को पाने की कोशिश करना चाहिए। अपने मानवीय और भौतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग करके एक बच्चे को अच्छा नागरिक बनाना और उसे विषय का ज्ञान देना। विषय का ज्ञान देना भी उतना ही आवश्यक है जितना अच्छा नागरिक बनाना आवश्यक है। विषय के ज्ञान देने में हम नागरिक बनाने के उद्देश्य से को ना भूलें, और नागरिक बना रहे हैं करके विषय का ज्ञान न दें, ये नहीं। आपस में संतुलन बिठा के हमको इसको पाना आवश्यक है। धन्यवाद।